नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट पड़ी हुई है, अब इस चीज को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने राहुल गांधी को यह सलाह दे दी कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले उन्हें कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। साथ ही शहजाद पूनावाला ने यह तक कह दिया कि जिस तरीके से कर्नाटका और डीके शिव कुमार इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी को फंड कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि ये गांधी परिवार यानी कि कांग्रेस आला कमान पर यह दबाव बनाने की रणनीति है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटका का सीएम बनाया जाए। बता दें कि ये बातें खुद शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कही है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो राहुल गांधी को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरदार पटेल ने भारत जोड़ने का काम कर दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस में एमपी, राजस्थान और कर्नाटका में फूट पड़ी हुई है, तो इस चीज को लेकर के राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। सुनिए किस तरीके से शहजाद पूनावाला न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोला। राहुल जी से मेरा एक सुझाव है, भारत जोड़ो का काम तो सरदार पटेल ने कर दिया था, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलेगी, पहले पायलट जी और गहलोत जी को जोड़ेगी, फिर मध्य प्रदेश में कमल जी, करप्शन नाथ जी और भंटाधार जी को जोड़ेगी, फिर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस में वहाँ पर भी सर फुटबॉल है, वहाँ पर जाकर जोड़ेगी। तो ऐसे करते करते कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। राहुल जी उसकी शुरुआत राजस्थान से करें। जय हिंद, जय। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटा संभाग में जो भी हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनसे बैठक करने आए हैं और आज कोटा की भूमि से एक संदेश चला जाएगा कि अब राजस्थान ने फैसला और संकल्प कर लिया है कि जैसे कोटा में 17 की 17 सीटें, इस संभाग की सीटें कमल अर्थात भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसी प्रकार से राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ और प्रचंड शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत जी ने यहाँ पर जनता को दिए हुए वादे तोड़े हैं, युवाओं को धोखा दिया है, कोटा के युवा तो इसके ज़्यादा भुक्तभोगी रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अपमान किया गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जो भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने और रिकॉर्ड बनाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। आए दिन सोने की ईंटें, पैसे कहाँ कहाँ से बरामद होते हैं, लाल डायरी जो है वो दिखाई दे रही है, सभी जगह उसकी चर्चा भी हो रही है। और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो दंगे और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया गया है, तो इससे राजस्थान की जनता ने अब मन में एक फैसला बना लिया है कि इस बार गहलोत जी की सरकार को हटाना है। और आज इसीलिए आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर ही अंतर्कलह और विरोध चल रहा है। अभी 24 अकबर रोड के बाहर जिस प्रकार का विरोध चल रहा है, जिस प्रकार का भीषण कपड़े फाड़ने का अभियान मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में चल रहा है, मुझे तो लगता है कि ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार जो है उसकी अंतिम घड़ी शुरू हो चुकी है और आज कोटा की भूमि से इसी अंतिम घड़ी का समय तय हो जाए। सर, 41 सूची जारी होने के बाद विरोध तो बीजेपी में भी देखने को मिला। देखिए, दोनों का अंतर आप समझिए। जो 41 सीटें दी गई हैं उसमें से अधिकतर सीटें वो है जो मुश्किल सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उसमें भी हमारे कार्यकर्ता कितने उत्साहित है कि वो लड़ना चाहते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि भाजपा आज प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है। जबकि मध्य प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर जिस प्रकार का विरोध करते हुए इस्तीफे दिए गए, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। और कमलनाथ जी तो स्वयं दोष जो है दिग्विजय सिंह पर डाल रहे हैं, कह रहे कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे कपड़े मत फाड़ना। मतलब कि वो तो एक प्रकार से एलिबाई या एक दोष मढ़ने का भूमिका बनाने का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों में से ही अंतर आपको नज़र में आ जाता है कि वहाँ पर अंतर विरोध जो हो रहा है, इसके तहत और मोदी जी के नेतृत्व के तहत, सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना में भी हमारा यही प्लान है, मध्य प्रदेश में भी यही प्लान है, राजस्थान में भी यही प्लान है। पर कांग्रेस से पूछिए, जहां सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, वहां पर तो कमलनाथ जी घोषित हो गए। राजस्थान में सरकार है, घोषणा नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी के चेहरे की। छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां पे घोषणा नहीं कर रहे। इसीलिए मेरा एक सुझाव,
आपको बता दें कि यहाँ पर प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के द्वारा बकायदा ये कहा गया है कि कांग्रेस के विधायक ये मांग कर रहे हैं कर्नाटका में कि कर्नाटका का सीएम डीके शिव कुमार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर शहजाद पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आखिर क्या बातें कही है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता पोस्ट कर लिखते हैं, एमपी राजस्थान के बाद अब कर्नाटका में भी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है। कांग्रेस विधायक की मांग है कि डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। ये पूरी तरीके से माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार और कर्नाटका कांग्रेस चुनावों को पूरी तरीके से फंड कर रही है और ये कांग्रेस आला कमान पर ये दबाव बनाने की रणनीति है कि डीके शिव कुमार को कर्नाटका का सीएम बनाया जाना चाहिए। साथ ही शहजाद पूनावाला ने यह तक कह दिया कि यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब ही है अस्थिरता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एमपी से राजस्थान और कर्नाटका तक राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि यह कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटका हो, हर बार कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव जीतती है या फिर चुनाव के दौरान ही राज्यों में सीएम फेस को लेकर के हमेशा से ही टकराव की स्थिति देखने को मिलती है और इसी चीज को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। बता दें कि जब कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे थे तो वहां पर भी सीएम फेस का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया गया। इसके बाद कांग्रेस जब चुनाव जीत जाती है तो 2-3 नाम जो है वो सीएम फेस के लिए कर्नाटका में सबसे आगे चल रहे थे, जिसमें से सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार भी नाम शामिल थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में चुनाव जिताने के लिए अहम भूमिका निभाई है, तो ऐसे में डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। लेकिन अचानक से कांग्रेस आलाकमान के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि सिद्धरमैया को कर्नाटका का सीएम बनाया जाएगा और डीके शिव कुमार को डेप्यूटी सीएम। हालांकि इसको लेकर के डीके शिव कुमार के समर्थकों ने काफी ज्यादा रोष जताया था, अपना विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन इसके बावजूद डीके शिव कुमार ने यह कहा था कि वो पार्टी के इस फैसले से संतुष्ट हैं। लेकिन अब डीके शिव कुमार हाल ही में दावा करते हुए नजर आए कि कांग्रेस सरकार जो है वो कर्नाटका में अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, यानी कि बीजेपी की एक टीम ये कोशिश कर रही है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को गिराया जा सके। वहीं अगर हम और यहां पर भी हमेशा से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। वहां पर भी जब 2017 में इलेक्शंस हुए थे तब यह माना जा रहा था कि इस बार सचिन पायलट जो हैं वो सीएम बन सकते हैं, लेकिन अचानक से गहलोत वहां पर सीएम बन जाते हैं, जिसके बाद से वो टकराव देखने को मिल रहा है। बार बार जो सचिन पायलट के समर्थक हैं और इसी के साथ ही अशोक अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं और अपने अपने नेताओं को राजस्थान का सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। वहीं हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में फूट स्पष्ट तौर से देखी जा सकती है। दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो, दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात करते हैं और आए दिन ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि कैसे कभी दिग्विजय सिंह जो हैं वो कमलनाथ के कपड़े फाड़ने की बात करते हैं तो कभी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात करते हैं। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनका घोषणा पत्र यानी कि वचन पत्र मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के रिलीज किया जा रहा था, तब भी मंच पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की नोकझोंक देखने को मिली। अब इन्हीं चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर यही कहा है कि भारत जोड़ने का काम सरदार पटेल ने बहुत पहले ही कर दिया है। अगर राहुल गांधी को कुछ करना है तो वो पहले कांग्रेस को जोड़े, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से फूट पड़ी हुई है। यहां पर जो नेता हैं एक दूसरे का सिर फुटबॉल कर रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ ही शहजाद पूनावाला ने यह तक कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी का मतलब ही है अस्थिरता, यानी कि स्टेबल है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। तो इतनी तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के ये बातें बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के द्वारा कही जा रही है। बता दें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा बकायदा
ये दावा किया जा रहा है कि इससे राहुल गांधी की वो वाली इमेज जिसको लेकर के लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी जो है गंभीर एक राजनेता नहीं है, तो वो इमेज काफी हद तक सुधरी है और इस बार राहुल गांधी जो है पीएम के तौर पर एक दमदार उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये बातें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से फूट मची हुई है इसको लेकर के कई तरीके की बातें सामने आ रही है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कर्नाटका में कई सारे विधायकों की यह मांग है कि जो डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार हैं इन्हें कर्नाटका का सीएम बनाया जाना चाहिए। यानी कि ये जो सिलसिला है लगता है कि एक बार फिर से शुरू होगा और कांग्रेस पार्टी में जो अंतर कला है वो एक बार फिर से उभर करके सामने आएगी, जिस तरीके से राजस्थान में देखने को मिला था जब राजस्थान में अशोक गहलोत को सीएम बना दिया जाता है और सचिन पायलट के समर्थक इस बात से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा बगावत देखने को मिलती है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान के द्वारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस मामले को सुलझाने का दावा तो किया जाता रहा है, लेकिन अभी एक बार फिर से चुनावों में यह स्थिति देखी जा सकती है कि कैसे कांग्रेस में चाहे अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट हो, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने समर्थकों को टिकट मिले। ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट चाहते हैं कि अशोक गहलोत के समर्थकों का टिकट कटे, तो अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट के समर्थकों का पत्ता साफ हो। तो फिलहाल इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में यह फूट मची हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।